हीरे यानी कि डायमंड्स। हीरो का नाम सुनते ही सभी की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वहीं आपसे कहा जाए कि हीरो की कीमतें घटकर 1/3 रह गई हैं, तो हो सकता है कि आप तुरंत ही ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर दें। लेकिन बता दें कि ये कमी असली नेचुरल डायमंड की कीमतों में नहीं बल्कि लैब ग्रोन डायमंड की कीमतों में आई है। मांग से ज्यादा उत्पादन होने से लैब ग्रोन डायमंड की कीमतें धराशायी हो गई हैं। कीमतें घटना जहां ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है, वहीं कारोबारियों के लिए ये एक तगड़ा झटका है। मांग घटने के कारण भारत का एक्सपोर्ट भी अप्रैल में 18% गिरा है। यहाँ पहले जान लेते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड होते क्या हैं। तो ये असली डायमंड से कितने अलग होते हैं ये भी हम जानेंगे और साथ ही बताएंगे कि इस बाजार में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। सबसे पहले लैब ग्रोन डायमंड की बात कर लेते हैं। दरअसल लैब ग्रोन डायमंड असली हीरो जैसे ही दिखाई देते हैं। इनकी कैरेट वैल्यू असली डायमंड जैसी होती है, लेकिन इन्हें असली हीरे की तरह खदानों में नहीं निकाला जाता। ये हीरे लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक हीरा बनाने की जो प्रक्रिया होती है सैकड़ों सालों में पूरी होती है। प्रयोगशाला में वही हीरा 2 से 3 महीने में ये तैयार कर लिया जाता है। गुजरात का सूरत शहर लैब ग्रोन डायमंड का हब है, जबकि चीन लैब ग्रोन डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड की मशीनें भी चीन से आयात की जाती हैं। बता दें कि चीन सहित दुनिया के कई देशों में लैब ग्रोन डायमंड का उत्पादन हो रहा है। वैश्विक बाजारों में ज्यादा उत्पादन के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारतीय लैब ग्रोन डायमंड की कीमतों में 45% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 में लैब ग्रोन डायमंड का ग्लोबल प्रोडक्शन 40 मिलियन कैरेट था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 23% ज्यादा है। भारत की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड निर्यात बीते एक साल में गिरकर 83.77% डॉलर हो गया है। हालांकि लैब ग्रोन डायमंड को भारत में भी बड़ी संख्या में ग्राहक मिल रहे हैं। सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोग इन हीरो से जुड़े जेवरात खूब खरीद रहे हैं। भारत में वित्त वर्ष 2024 में 16 मिलियन कैरेट LGD का उत्पादन किया, यानी दुनिया के हर 3 में से 1 हीरे का उत्पादन भारत में हुआ। लेकिन ग्लोबल स्तर पर भारी उत्पादन के कारण भारतीय लैब ग्रोन हीरो की कीमतों में तेज गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण हीरा निर्माताओं को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। बीते साल जो निर्माता मोटा मुनाफा कमा रहे थे, उनके मार्जिन इस साल तेजी से गिर रहे हैं। इसका एक असर हीरा उत्पादकों के लिए कारोबार विस्तार की रणनीति पर भी पड़ा है। कीमतों में इस गिरावट के कारण लैब ग्रोन डायमंड की मशीनों को खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है। बता दें कि रूस की अल्रोसा खदानों से निकलने वाले हीरो पर G7 देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। G7 में शामिल यूरोपियन यूनियन के ये देश भारतीय हीरो के बड़े खरीदार थे। कच्चे माल को लेकर आ रही दिक्कतों के कारण बहुत से हीरा कारोबारी लैब ग्रोन डायमंड के कारोबार में उतरे हैं। यहाँ उन्हें मुनाफा भी अच्छा मिल रहा था। हाल ही के दिनों में नए कारोबारियों के उतरने के कारण भारत में अब LGD रिएक्टर की संख्या बढ़कर 6000 के पार पहुंच गई। अब यहाँ पर कीमतों की भी बात कर लेते हैं। जहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक हीरे की 1 कैरेट कीमत 4 से 4.5 लाख रुपए की होती है, वहीं समान गुणवत्ता वाले लैब ग्रोन डायमंड की कीमत केवल 35,000 रुपए है। दूसरी ओर खनन किए गए हीरे दुर्लभ होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई नई खदानें नहीं आ रही, जिसके कारण प्राकृतिक हीरे की कीमतें लगातार ज्यादा बनी हुई हैं। तो आपका क्या कहना है कि आपको कौन सा हीरा पसंद है, कौन सा डायमंड पसंद है, लैब ग्रोन डायमंड या फिर नेचुरल डायमंड? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।